अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट रूम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग गेम्स हो रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है और आई होप कि आपने पेज को फॉलो किया हुआ है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो मैचेस खेले गए। एक का रिव्यू आपके साथ पिछली वीडियो में किया था और एक का रिव्यू अब हम करने वाले हैं, जिस गेम ने सबको हैरान और परेशान कर दिया, विच इज बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान वो टीम है जो लास्ट दो सीजन्स में दो बार फाइनल में जा चुकी है, लाहौर कलंदर से ही टकराई है। और मुल्तान सुल्तान की जहां तक बात है तो इनकी जान अगर किसी में है तो वो इनके कप्तान मोहम्मद रिजवान में। और ये बात आज सही भी साबित हुई जब हमने उनकी कप्तानी देखी कराची किंग्स के अगेंस्ट, तो वाकई में लगा कि रिजवान इज द ग्रेट कैप्टन इन पाकिस्तान सुपर लीग। यही वजह है कि वो बार बार फाइनल में आ जाते हैं और जब से उन्हें कप्तान बनाया है मुल्तान सुल्तान इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल और यही वजह है मुल्तान के सक्सेस की। और आज कराची किंग्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, इतनी खराब परफॉर्मेंस और मुझे समझ नहीं आया कि गेम को किस डायरेक्शन में लेकर गए। बॉलिंग की बात करें तो इंतहाई थकी हुई बॉलिंग, सिर्फ 2 विकेट्स निकालने में ये लोग कामयाब हो सके। आप एक तरह से अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब ड्राफ्ट हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का तो मुझे जब ही लगा था कि कराची किंग्स कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, बिकॉज आप अपने ड्राफ्ट में ही मेरे ख्याल से 50-70% पीएसएल में अपनी एक पोजीशन सेट कर देते हैं कि हमने यहाँ फिनिश करना है या हमने फाइनल खेलना है। टीम्स को देख के अंदाजा हो जाता है कि टीम जितना अच्छा करती है। बाजू का ऐसा होता है कि बड़े नाम होते हैं लेकिन आप अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीम्स को देखकर हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आएगी। तो कराची किंग्स ने जब ड्राफ्ट गुजारा था तो मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, बिकॉज जो ट्रेड्स की गई वो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से बहुत ही कोई माइंडलेस ब्रांड क्रेडिट ट्रेड्स थी। सॉरी टू से, लेकिन ये एक हकीकत है कि आपने इतने अच्छे प्लेयर्स को जो है ट्रेड किया कुछ ऐसे प्लेयर्स के लिए जो शायद मिसफिट है T20 क्रिकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट शान मसूद। नथिंग अगेंस्ट शान मसूद। शान मसूद एक अच्छा खिलाड़ी है, टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करता है, अच्छा प्लेयर है, तेज भी खेल लेता है, लेकिन कम्स टू T20 क्रिकेट आपको शान मसूद जैसा प्लेयर नहीं चाहिए होता। आपको आप आज उनकी इनिंग देखें, वो जिस तरह से खेल के गए। अगर मैच की समरी में आपको बताती चलूं तो मुल्तान सुल्तान ने 186 बनाए थे और फिर उसके बाद हमने देखा सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर रीजा हेंड्रिक्स ने 70+ रन स्कोर किए। खुशदिल अच्छा खेल के गए, लास्ट में उन्होंने अच्छा फिनिश किया। डेविड मेलान ने 50 रन स्कोर किए। तो मुल्तान सुल्तान की जो अभी बारी ही नहीं आई थी बाकी बैटर्स की, इफ्तिखार थे नीचे, अभी तो बहुत जो है वो अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप बची थी, लेकिन मुल्तान ने काफी अच्छा टोटल सेट कर दिया था और उसको देख के लग रहा था बिकॉज जो मुल्तान की बॉलिंग है बड़े नाम नहीं आपको नजर आएंगे, आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स नजर आएंगे, लेकिन आप ये देखिएगा कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल वाली। आज जो इनके बॉलर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई उसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत कमाल की बैटिंग की। रिजवान थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, उस तरह से नहीं चैलेंज कर पाया, नई कंडीशंस को समझ पाया एंड ही गॉट आउट। मीर हमजा ने उनकी विकेट ली थी और एक जो है वो सैम ने विकेट ली थी। अदरवाइज कोई बॉलर कराची का विकेट नहीं ले पाया, चाहे फिर वो हसन अली क्यों ना हो। वेयर इज स्पेस, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक हसन अली जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर था, उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, लेकिन हसन अली का एक तरह से देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल देखकर यही लग रहा है कि हसन अली का बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं चल रहा और वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं रहे। अभी से नहीं, काफी अरसा हो गया है, लेकिन फिर भी कराची किंग्स ने उन पर मनी इन्वेस्ट की कि हसन अली को लेकर आ गए, चलें ठीक है ये मान लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इनकी एक ट्रेड की बात करते हैं तो शान मसूद, आपने शान मसूद को ट्रेड किया और मैं काफी हैरान थी कि शान मसूद को आपने कैसे लिया। आप तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास शर्जील था जो ओपनिंग आज शान मसूद करके गए हैं, जेम्स वंस भी है, लेकिन जो ओपनिंग आज शान मसूद करके गए, जो बैटिंग आज शान मसूद करके गए, आपको शर्जील खान की याद नहीं आई, आपको अहमद शहजाद माइंड में नहीं थे। अहमद शहजाद ने नेशनल T20 में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी बैटिंग की है अहमद शहजाद ने और अच्छे स्ट्राइक रेट से की। आप उन पर इन्वेस्ट करते, आप उनको ट्राई करते, आप उनको मौका देते, चांस देते, लेकिन आपने नहीं दिया।
अहमद शहजाद, शर्जील खान की जरूरत शायद किसी और फ्रेंचाइज को तो नहीं होगी, लेकिन कराची किंग्स को जरूरत थी। लेकिन कराची ने शान मसूद से ओपन कराने का बेहतर सोचा और जेम्स विंसेंट उनको साथ रखा। और जब मैंने ये चीजें देखी थी तो मैं सोच रही थी कि शर्जील खान को क्या सोचकर, मतलब क्या सोचकर आपने जो है वो इस तरह से बाहर रखा है। फिर आप अहमद शहजाद को भी पिक कर सकते थे। अहमद और शर्जील का डो काफी अच्छा नजर आता, बट अनफॉर्चुनेटली आपने एक गलत डिसीजन लिया जो आपको बैक फायर कर रहा है। शान आज 30 बॉल, मेरे ख्याल से 31 बॉलों पर 30 रन बनाकर गए। ये टी20 क्रिकेट है और टी20 क्रिकेट में अगर इस तरह की कोई इनिंग खेलता है तो उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि आप अगर इस तरह की इनिंग्स खेलते हो तो आप तो अब सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हो, अपनी टीम की तरफ से तो खेल ही नहीं रहे। शान मसूद ने आज बहुत ही अजीब सी इनिंग खेली और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि किस बात का प्रेशर था। ओपन कर रहे थे, चाहते इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन उनको लगा कि शायद टेस्ट मैच चल रहा है, उन्होंने वैसी ही बैटिंग की। अदरवाइज अगर हम बाकी बात करें तो आपने मोहम्मद नवाज को लिया। फिर शुएब मलिक की जहां तक बात है, ठीक है उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन हिज रोल इज टू फिनिश द गेम्स। उनका रोल है मैच को फिनिश करना, लेकिन अरसा हो गया शुएब मलिक ने मैच फिनिश नहीं किया। नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप ये चीज भी तो देखें कि शुएब मलिक अगर एक अच्छा प्लेयर है तो उसका काम मैच फिनिश करना है, उनका रोल ही यही होता है। लेकिन शुएब मलिक टीम्स में तो आते हैं, पीएसएल में तो खेल रहे हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाते। फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि वो नेशनल टीम में भी खेलें। तो शुएब मलिक को कुछ रियलाइज करने की जरूरत है कि जब आप सेट हो जाते हो, सेट होकर जब आप अपने विकेट थ्रो करते हो, देन इट्स नॉट गुड। और स्पिनर के अगेंस्ट जो आपका अच्छा गेम है, आपका बेस्ट गेम है, आप जबरदस्त खेलते हैं स्पिन को, आप उसके अगेंस्ट अगर विकेट लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और यही काम आज शुएब मलिक ने किया। फिर पोलार्ड, मुझे समझ नहीं आया क्या सोच कर ये आपकी फर्स्ट प्लेटिनियम पिक थी, क्या सोच कर कराची किंग्स ने पोलार्ड को प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया था। आई नो ही वाज डूइंग वेल और इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, लेकिन पोलार्ड अब अगर पोलार्ड के बारे में सोचा जाए तो आज जो वो इनिंग खेल के गए हैं, तो इस इनिंग को तो मेरे ख्याल से इंक्वायरी होनी चाहिए कि पोलार्ड ऐसी इनिंग कैसे खेल के चले गए। मतलब पोलार्ड के लेवल का खिलाड़ी वो रन बॉल गेम खेल रहा है, ऐसा लग रहा था कोई नेट प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक चल रहा है, कोई ऐसा कोई मैच ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, बच्चे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पोलार्ड जो है वो इधर उधर बॉल को थ्रो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर उनका मूड ही नहीं है आज खेलने का। रन बॉल खेल के गए पोलार्ड, रन बॉल खेल के गए, वो खिलाड़ी जिसका काम ही पावर हिटिंग है, जिसे जाना पहचाना ही पावर हिटिंग की जानब से जाता है, उसी नाम से जाना जाता है, और वो ही ऐसी इनिंग खेल के गया है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि पोलार्ड कर क्या रहे हैं, और आप लोगों को भी नहीं आया होगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टेस्ट मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स की जानब से। कराची किंग्स ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी इस मैच को टेस्ट मैच बनाने में। 54 रन से आप मैच हारे हो और इट्स मैसिव। आप स्टार्टिंग में अगर इस तरह की क्रिकेट खेलते हो तो आप एक अपनी टोन सेट करते हो, आप बताते हो कि आप पूरे पीएसएल में किस लेवल की क्रिकेट खेलने वाले हो। और आज कराची किंग्स ने बता दिया, फैंस बड़ी आसानी से आज बात कर रहे हैं कि कराची किंग्स बॉटम पर फिनिश करेगी। नाम नहीं कोई नजर आ रहा है ऐसा जिम्मेदारी वाला, ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलूं मैं, ऑकवर्ड भी लगेगा, लेकिन ओवर एज लोगों को रखा हुआ है, यंगस्टर कोई नजर आ नहीं रहा। आपके पास जो है वो एक यंगस्टर था, आपने उसको भी जाने दिया, फिर आमिर को आपने जाने दिया, आपने मात को जाने दिया, आपने अपनी फ्रेंचाइज का चार्म खो दिया। जब आप अपनी फ्रेंचाइज का चार्म खो बैठते हैं तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है। ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान द विनर ऑफ टुडे, क्योंकि आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है बड़ी इंप्रेसिव लगी और ऐसा लगा कि रिजवान कह रहे हो कि भाई ट्रॉफी में 2 साल से लेके नहीं जा पा रहा, लेकिन इस बार लेके जाऊंगा। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है माइंड ब्लोइंग। मुझे उनकी बैटिंग देख के ऐसा लगा कि शायद थोड़े बहुत रन और भी बना लेते, लेकिन जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं और रिजवान के स्मार्ट टैक्टिक्स, मतलब रिजवान का कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि पता नहीं क्या सोचकर हमने शाहीन को कप्तान बनाया है। रिजवान इज अमेजिंग अमेजिंग, इतनी कमाल की कप्तानी को करते हो और इतने अच्छे डिसीजंस उनके होते हैं। रिजवान बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो रिजवान ने बड़े अच्छी तरीके से बॉलर्स को हैंडल किया, कोई नया नाम कोई बड़ा नाम नहीं था। आप देखें कौन था, मोहम्मद अली डोमेस्टिक परफॉर्मर, और
एज भी सही है इनकी, यंगस्टर नहीं है, लेकिन आप देखें माशाल्लाह से 3 विकेट्स, ही गॉट 3 विकेट्स। मोहम्मद अली वो नाम है डोमेस्टिक का जिसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, बहुत हार्ड वर्क किया है, और फिर जब फ्रेंचाइज ने ट्रस्ट किया है तो परफॉर्मेंसेस भी ऐसी आई है। तो मोहम्मद अली ये डिजर्व करते थे आज की शानदार परफॉर्मेंस। फिर उसामा मीर, ही गॉट 1 विकेट, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा था। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब्बास आफरीदी, अनदर गुड नेम, इतना बड़ा नाम नहीं है, अभी अभी डेब्यू हुआ है, लेकिन बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान की टीम के लिए, तो अभी उनका डेब्यू हुआ है। तो ओवरऑल मुल्तान की बॉलिंग कोई बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी, कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी जिससे एक देखें तो खौफ है। जैसे अगर हम बात करें बॉलिंग की तो इस्लामाबाद की ऐसी बॉलिंग है जिससे देख के लगता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग लगेगी। लाहौर कलंदर्स बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। फिर हम कोयटा की बॉलिंग देखते हैं तो वो भी एक अच्छी लगती है, वसीम जूनियर है, आमिर है, अबरार है। लेकिन जब मुल्तान की बॉलिंग देखते हैं ना तो परफॉर्मेंस ऐसी आती है कि बिल्कुल स्टार लेवल वाली, लेकिन नाम इतने बड़े नहीं है। तो यही वजह है कि आप जब सही चूज करते हैं टीम को, जब आप ड्राफ्ट में सही डिसीजंस लेते हैं, जब आप रिटेंशन में सही डिसीजंस लेते हैं, तो फिर आपको जो है वो उसका फायदा होता है, और यही हुआ। और कराची किंग्स ने जो ट्रेड्स किए, कराची किंग्स ने जो ड्राफ्ट गुजारा है वो बहुत ही कोई हॉरिबल ड्राफ्ट, हॉरिबल ट्रेड्स हैं, और उसको वो डिसीजंस बैकफायर कर रहे हैं कराची किंग्स पर, और वो चीज हमें नजर आ रही है। जिस तरह से कराची किंग्स ने पहला मैच खेला है तो मुझे तो कोई खास इनका सफर नजर नहीं आ रहा है एचपीएल PSL 9 में। हालांकि जब पेशावर मैच हारा था तो मैंने ये बात बोली थी कि अभी एक ही मैच हुआ है, इतना टाइम नहीं हुआ, तो पेशावर कमबैक कर सकता है। लेकिन अब मैं कराची के लिए अगर ये बात बोल रही हूँ कि वो कमबैक नहीं कर सकते, तो मुझे उनकी टीम स्ट्रांग नजर नहीं आ रही, मुझे उनकी टीम का खेलने का अंदाज समझ नहीं आ रहा। अभी आप ये देखें, ये तो मुल्तान सुल्तान है, अभी इस्लामाबाद का सामना करना है, अभी आपने लाहौर कलंदर्स का सामना करना है। अभी आपके इन बॉलर्स ने जो कि अभी 8 विकेट नहीं ले पाए, सिर्फ 2 ही विकेट्स ले पाए, और 10 में से 8 विकेट्स नहीं ले पाए। अभी इनको पेशावर जल्मी की लंबी बैटिंग, खतरनाक बैटिंग का सामना करना है। अभी इन्होंने जसन रॉय का सामना करना है, अभी इन्होंने रायले रोसो का सामना करना है। तो ये कैसे करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस किस्म की बॉलिंग है, बहुत थकी हुई, बहुत टायर्ड बॉलिंग नजर आ रही है, और इस तरह की बॉलिंग से आप मैचेस नहीं जीत सकते। आपको बॉलिंग अच्छी करवानी होती है, फिर आपके बैटर्स जो है वो T20 नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो आप फिर अच्छा सीजन नहीं गुजार सकते हो। कराची तो वैसे ही अच्छा नहीं कर रही है, बाबर आजम के जाने के बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो लगता था कि कराची किंग्स में कुछ बाकी है। लेकिन इमाद और आमिर के जाने के बाद से तो कराची किंग्स का चार्म ही खत्म हो गया। कराची किंग्स के सारे वो नाम चले गए जो इनके साथ स्टार्टिंग से थे, शुरू से थे, शुरुआत से थे, तो वो नाम आपके साथ है ही नहीं। आपके साथ आपने प्लेयर्स के साथ लॉयल्टीज नहीं बनाई है, आपने प्लेयर्स के साथ जो है वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं शायद शेयर किया, कि आपके सारे वो प्लेयर्स जो स्टार्टिंग से आपके साथ थे वो अब आपके साथ नहीं रहे। आपको नए नामों की तरफ जाना पड़ा है, आपको नए कप्तान की तरफ जाना पड़ा है। नया कप्तान कोयटा ने भी बनाया, और कोयटा ने एक तरह से देखा जाए जो ट्रेड प्लेयर था जो मुल्तान से लिया, उसको कप्तान बनाया है। लेकिन दिख रहा है, मतलब एक रिजल्ट्स नजर आते हैं, एक कप्तानी नजर आती है, एक पॉजिटिविटी नजर आती है, तो वो चीज नजर नहीं आ रही कराची किंग्स में, और यही वजह है कि आज का मैच वो हार गई है। बहरहाल इंशाल्लाह कल भी मैच है तो उसको भी इंशाल्लाह आपके साथ रिव्यू करेंगे, और आप इसी तरह से जो है वो वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करके अपनी राय बताते रहें कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, और ये भी बताएं कि आपको मैच में जो है वो मजा आ रहा है या नहीं। ऑल दो बीच में स्ट्रीम भी रुक गई थी मैच की, और काफी शोर हो गया था कि मैच की स्ट्रीम ऑफ हो गई है। मैच जारी था लेकिन स्ट्रीम ऑफ हो गई थी टेक्निकल वजूहात की वजह से, तो उसने भी अच्छा खासा मैच क्रिएट कर दिया था, और इस पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की, ब्रॉडकास्टर्स की, स्ट्रीम कैसे ऑफ हो गई, और अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई है। लेट्स सी हाउ विल पीसीबी रिएक्ट ऑन दिस, हाउ विल पीसीबी मैनेजमेंट रिएक्ट ऑन दिस। बहरहाल आपने जो है वो पेज को फॉलो कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।